दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक हिस्से मिड कैप के ऊपर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मिड कैप क्या है, मिड कैप में हमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हमारे पैसा बढ़ने की क्या संभावना है और हमारे पैसा डूबने की क्या संभावना है। सभी जानकारी हम आपको देंगे, आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिए। दोस्तों मेरा नाम फैजान है, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वारिस द फाइनेंस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिड कैप क्या है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा है जिसके अंदर वो कंपनियों का एक लिस्ट होता है जो कंपनियां लार्ज कैप से छोटी हो, जिस कंपनी का मार्केट कैप्चर 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच होता है। ऐसे मार्केट कैप्चर वाले कई कंपनियों का एक लिस्ट होता है, एक समूह होता है, जिस समूह को हम मिड कैप कहते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि मिड कैप में हमारे पैसा डूबने की क्या संभावना है और हमारे पैसा बढ़ने की क्या संभावना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जितना आपके पैसा बढ़ने की संभावना है उतने ही यहाँ पे आपके पैसा डूबने की संभावना है। यहाँ पे आपको एक मीडियम रिस्क यानी कि एक बीच का रिस्क देखने को मिलेगा। न ज्यादा यहाँ पे हाई रिस्क है, ना ही यहाँ पे ज्यादा लो रिस्क है, बल्कि एक बीच का एक मीडियम रिस्क है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिड कैप में जो भी कंपनियां है वो एक बीच की कंपनियां है, ना ये कंपनियां एक बड़ी कंपनियां है, ना ये कंपनियां बहुत ही छोटी कंपनियां है, बल्कि ये एक बीच की कंपनियां है। जिस वजह से अगर इस कंपनी में अगर कोई लॉस होता है तो आपको एक बहुत बुरा लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन वही अगर इस कंपनी का अगर 2% भी बेनिफिट्स होता है तो आपको अच्छा बेनिफिट्स, अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लॉस हुआ भी तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको 1 से 2 से 3% तक का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, 2 से 3% का ही लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहेगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब से ये मिड कैप म्यूचुअल फंड बना है तब से ऐसा कोई केस सामने देखने को नहीं मिला है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पैसे को मिड कैप में इन्वेस्ट किया हो और उसका पैसा डूब गया हो, बल्कि जहां तक हुआ है कि लोग जो अपने पैसे को मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स और मोटा रिटर्न्स ही देखने को मिला है। और रही बात नुकसान और फायदे की, तो जितने भी म्यूचुअल फंड है, चाहे वो लार्ज कैप रहे, चाहे वो मिड कैप रहे, चाहे वो स्मॉल कैप रहे, चाहे वो इंडेक्स फंड रहे, कोई सा भी म्यूचुअल फंड रहे, अगर आप अपने पैसे को उस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न से देखने को मिलेगा, ना कि वहां पे आपका पैसा डूबेगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी फंड की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम मिड कैप की बात कर रहे हैं, तो मिड कैप में वो सभी कंपनियां हैं जो कंपनियां 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में जिनका मार्केट कैप्चर, वो सभी कंपनियां हैं। तो ऐसे ऐसे कई कंपनियों का एक लिस्ट होता है, यानी कि जिसका मार्केट कैप्चर 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में है, ऐसे ऐसे कई कंपनियां मिड कैप के अंदर है। तो ऐसे में अगर कोई एक कंपनी अगर लॉस में जाती है तो बाकी और कंपनियां ग्रोथ कर रही है, तो जिस वजह से बाकी सारी कंपनियां आपके एक कंपनी के लॉस को, आपके एक कंपनी के रिस्क को मैनेज कर देती है और आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स और अच्छे मुनाफा और अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलता है, और वो भी कंपाउंडिंग के साथ रिटर्न्स देखने को मिलता है। मिड कैप में आप अपने पैसे को हर महीने एक छोटे छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी की मदद से। यहाँ पे लार्ज कैप के मुकाबले में आपको मिड कैप में ज्यादा ग्रोथ और बहुत जल्दी करोड़पति बनने की संभावना दी जाती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार्ज कैप में बहुत बड़ी कंपनियां, जिस वजह से ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन मिड कैप में बहुत ही बीच की कंपनियां हैं, जिस वजह से यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होता है। तो अगर आप अपने पैसे को लार्ज कैप के मुकाबले अपने पैसे को मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे, आपका बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, आपका वेल्थ ग्रोथ हो जाएगा लार्ज कैप के मुकाबले में। आप चाहे तो लार्ज कैप के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं कि लार्ज कैप में हमारे पैसा डूबने की क्या संभावना है और पैसा बढ़ने की क्या संभावना है। तब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। तो अब तक आपको मिड कैप के ऊपर सभी जानकारी दे दी गई है। अब आप ये चीज खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने पैसे को मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको सजेशन दूं तो आप अपने पैसे को मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल म्यूचुअल फंड इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि आप म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स और अच्छे ग्रोथ ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हर एक इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को वारिस टॉप फाइनेंस को सब्सक्राइब करें फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।